छत्तीसगढ़ की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगतुमारा शासकीय विद्यालय में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में संसदीय सचिव रेखचंद जैन हुए शामिल। जगदलपुर में लगे लोक अदालत में सैकड़ों की संख्या में मामलों का हुआ निपटारा। माओवादी संगठन द्वारा अस्तित्व की लड़ाई के लिए झूठे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कलेक्टर ने किया डिलमिली के स्कूली बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन। अब खबरें विस्तार से। जगतुम्हारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में आज संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर शफीरा साहू, इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, निगम अध्यक्ष कविता साहू एवं स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के प्राचार्य राम कुमार ने बताया कि छात्रों के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही सरस्वती निःशुल्क साइकिल वितरण के तहत पात्र छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किए गए। विधायक रेखचंद जैन की ओर से हाई स्कूल को वाटर प्यूरिफायर प्रदान की गई। वही विधायक रेखचंद जैन ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि अनेकों कार्य किए गए हैं। अंग्रेजी शिक्षा माध्यम के लिए आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला खोली गई। मेधावी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए नवोदय के माध्यम से कोचिंग दी गई। बच्चों को सरस्वती साइकिल की योजना के तहत साइकिल वितरण किए गए सहित अनेकों कार्य किए गए हैं। हमको स्कूल जाने में लेट होता था, अब हम अच्छे से जल्दी पहुंच सकते हैं स्कूल, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद देती हूँ। हम सभी को साइकिल मिला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोग सभी का। जगतुम्हारा हायर सेकेंडरी स्कूल में सरकार की महत्वपूर्ण योजना सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत हमने विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया। साथ ही बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए हमने वाटर प्यूरिफायर भी विधायक निधि से हमने दिया है। इस स्कूल के साथ ही हमने लगभग 16 स्कूलों को वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध कराया है, जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। और हमने बच्चों से यही आह्वान किया है कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमारी योजनाएं बना रहे हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ होने नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार ने ई-लाइब्रेरी बनाया है, योदय एकेडमी बनाई है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल हमने खोला है। और ये देश की पहली सरकार है जहाँ पहली से 12वीं कक्षा तक हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे की लगता नहीं। तो हमने सबसे यही कहा, अच्छे से पढ़िए। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो हम सब मिलकर हमारा गढ़बो नवा बस्तर, गढ़बो नवा जगदलपुर की दिशा में आगे बढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें और अपने भविष्य को सुंदर बनाएं। जिला सत्र न्यायालय में लोक अदालत में आज विभिन्न मामलों का निराकरण किया गया। प्रत्येक 3 माह में आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति राजीनामा के तहत प्रकरण निपटाए जाते हैं। आज के लोक अदालत में बैंकों से संबंधित, नगर निगम विद्युत विभाग से संबंधित छोटे मोटे लड़ाई झगड़े सहित तमाम प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के महत्व को समझाते हुए जिला न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर ने कहा कि लोक अदालतों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है, क्योंकि यह दोनों की आपसी सहमति पर निराकृत होते हैं। साथ ही समय और पैसे के साथ कोर्ट, अदालत, पुलिस से भी मुक्ति मिलती है, जिससे मानसिक शांति की अनुभूति होती है। साथ ही बेवजह अदालतों में प्रकरण दर्ज रहते हैं जिनका सालों तक निपटारा नहीं होता है, जिसे अदालतों का भी समय जाया होता है। आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर जगदलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के मामले, लिटिगेशन के, बैंक के, नगर निगम के संपत्ति कर के मामले, बिजली विभाग के जो बकाया बिल के हैं,
टेलीफोन विभाग के जो बकाया बिल के मामले हैं ये सभी रखे गए हैं। साथ ही जो न्यायालयों में लंबित प्रकरण है जिसमें दावा प्रकरण है जो मोटर एक्सीडेंट में क्षतिपूर्ति के मामले हैं वो रखे गए हैं और छोटे छोटे अपराध के मामले जो राजीनामा योग्य हैं वो भी रखे गए हैं। साथ ही मैट्रिमोनियल मैटर जो है वो रखे गए हैं। लोक अदालत का फ़ायदा सबको उठाना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है और मामले त्वरित निराकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, सभी पक्ष इसमें जीतते हैं, सभी पक्ष की जीत होती है। कारण यह है कि राजीनामा के आधार पर, समझौता के आधार पर मामले निपटते हैं और जो आपसी द्वेष है वो ख़त्म होता है, इसलिए दोनों ही पक्ष की इसमें जीत होती है। तो मेरा यही निवेदन है कि लोग अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाएं। नेशनल लोक अदालत का हर 3 महीने में आयोजित की जाती है। आगामी नेशनल लोक अदालत के लिए भी लोग आगे आएँ और अपने प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत करें। आज का लोक अदालत बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने 15 लाख से ज़्यादा की वसूली की है और जितने भी लाभार्थियों को हमने बैंक के नियमानुसार छूट दिया गया है, जो बहुत सक्सेसफुल रहा है। किसान आए हुए हैं हमारे पास और सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को भी हमने छूट दी है। लोक अदालत है ये नेशनल लोक अदालत के रूप में रखा गया है और इसमें लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों को निपटारा करने का रखा जाता है जिन प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हों और राजीनामा के लिए तैयार हैं। तो राजीनामा के संबंध में जो मामले आते हैं वो राजीनामा योग्य मामले हैं, उन्हीं मामलों को लोक अदालत में रखा जाता है जिसमें 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेज हैं, क्षतिपूर्ति दावा के जो केसेज हैं वो केसेज जाते हैं, सिविल के प्रकरण हैं और जो छोटे छोटे आपराधिक जो मामले हैं जिसमें कि दोनों ही पक्षकार के बीच में राजीनामा की कोई बातचीत हो गई और केस को निपटाने की बात होती है, तो ऐसे मामलों को रखा जाता है। इन मामलों में जो है निपटारा होती है और यदि कोई पक्ष तैयार नहीं होता है तो रेगुलर कोर्ट में केसेज जो है ना जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं। 6 सितंबर 2023 को सीपीआई माओवादियों के दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाकर 25 सितंबर 2023 को जिला सुकमा के तारमेटला जंगल में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के संदर्भ में झूठी तथ्यों का उल्लेख करते हुए क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई। माओवादियों द्वारा अपने पुराने तौर तरीके के तहत प्रत्येक मुठभेड़ में मारे जाने वाले मिलिशिया एवं अन्य कैडेट्स को निर्दोष ग्रामीण बताते हुए पुलिस एवं सुरक्षा बल को बदनाम करने और क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करने हेतु झूठी तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रचार प्रसार की जाती है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा माओवादियों को चुनौती देते हुए उनसे सवाल किया गया है कि यदि तारमेटला उप सरपंच मारवी गंगा, शिक्षादूत कवासी सुक्का एवं मजदूर कोरसा कोसा की हत्या में रवा देवा एवं सोनी कोसा का भूमिका नहीं है तो अन्य कौन कौन मिलिशिया कैडर शामिल थे, उनके नाम एवं अन्य विवरण का 48 घंटे में खुलासा करने हेतु माओवादियों को चुनौती दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा क्षेत्रवासियों से जन विरोध एवं विकास विरोधी माओवादियों के साजिश का शिकार न होने का निवेदन करते हुए माओवादियों के द्वारा निर्दोष ग्रामीणों की हत्या एवं प्रताड़ना के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज बुलंद करने हेतु अपील की गई। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से विगत महीनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 63 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे। इन सभी कैंप के कारण से इलाके में नक्सल विरोधी अभियान में भी काफी प्रभाव पड़ा, साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्राप्त हुआ है। इन सब बौखलाहट के कारण से महोदय द्वारा अंदरूनी इलाका में किसी भी निर्दोष ग्रामीण को पुलिस मुखबिर के आरोप पर या अन्य किसी भी आरोप पर उनका प्रताड़ित करना, हत्या करना, इस टाइप का घटना को अंजाम दी जा रही है। इस बात को देखकर हमने महोदयों को चुनौती दिया है, यदि कोई भी व्यक्ति को पुलिस मुखबिर कर यदि हत्या कर रहा है या प्रताड़ित कर रहा है, एग्जैक्टली उनके द्वारा किस प्रकार का मुखबिरी की गई, जिससे महोदय संगठन का क्या कुछ नुकसान हुआ और उस घटना में कौन कौन मिलिशिया कैडर इस टाइप का जो जन अदालत में किसी को मारना, हत्या करना, इस टाइप का घटना में शामिल है, वो सभी संपूर्ण विवरण को जनता के सामने रखने का हमने चुनौती दिया। क्योंकि महोदय संगठन जिस तरीके से उनके सहयोग सपोर्ट कम होते जा रहा है, क्षेत्र की जनता द्वारा उनको नकार दिया गया, उनकी पैर के नीचे से जमीन कर सकते जा रहा है। इन सब बौखलाहट के कारण से महोदय संगठन द्वारा इस टाइप के निर्दोष ग्रामीण को हत्या करना, प्रताड़ित करने का घटना को अंजाम दे रहा है। हमें पूरा विश्वास है
जो आने वाले समय में जल्दी मोदी संगठन का खात्मा हो और क्षेत्र की जनता भी उनकी जो असली जो चेहरा है, एक विकास विरोधी जन विरोधी चेहरा है, उसको देखकर तंग आ चुकी है और मोदी का किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसी कारणवश बहुत जल्दी मोदी संगठन का खात्मा होगा और क्षेत्र में जनता के मनसानुसार विकास कार्यों को भी गति प्राप्त होगा। कलेक्टर विजय दयाराम के ने मतदान केंद्रों के निरीक्षण दौरे के दौरान दरभा विकास खंड के डिलमिली प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया। उन्होंने स्कूली बच्चों से चर्चा कर उनको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मध्याह्न भोजन स्वाद की सराहना की। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद किए और 100% मतदान करने की अपील की। इसके उपरांत मिरथुम में बालक आश्रम छात्रावास का निरीक्षण कर उपस्थित विद्यार्थियों को चॉकलेट का वितरण किया। कलेक्टर ने तीर्थुम उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिकाओं को आश्रम के बच्चों को आवश्यकता के समय अध्ययन करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण दौरे में कलेक्टर ने रायकोट के पिरिसीमान में गिरदावरी कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने गिरदावरी कार्य को त्रुटि रहित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम भरत कौशिक, तहसीलदार आशा रानी सहित अन्य राजस्व अमला उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी आगामी 12 सितंबर को आदिशक्ति पीठ दंतेवाड़ा से आरंभ होने वाली परिवर्तन यात्रा की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय में परिवर्तन यात्रा की तमाम तैयारियों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, किरण देव, भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, संतोष बाफना, श्रीनिवास राव मद्दी मौजूद थे। परिवर्तन यात्रा में भाजपा के एक सदस्यों को एकजुटता के साथ अपनी पूरी ताकत झोंकने कहा गया। दंतेवाड़ा से आरंभ होकर परिवर्तन यात्रा उसी दिन शाम को जगदलपुर पहुंचेगी। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा का स्वागत डिमरापाल से भारतीय जनता युवा मोर्चा मोटरसाइकिल रैली के साथ अगवानी करते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। शाम करीब 6 बजे सिरासार भवन के समक्ष भाजपा की सभा आयोजित की जाएगी। 12 तारीख से हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के इस पावन धरा से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और इसमें हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी इस यात्रा को हरी झंडी देंगे। उसके साथ साथ 16 तारीख को भी जसपुर के कुड़िया रानी के माता के जी के दरबार से दूसरी यात्रा प्रारंभ होगी, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उस यात्रा को हरी झंडी देंगे और दोनों यात्रा मिलाकर के लगभग 2987 किलोमीटर इसमें यात्रा में चलेगी और इस यात्रा में हमारे कई आम सभाएं होंगी, कई बड़ी सभा होगी, कई स्वागत सभा होगा, कई हमारे रोड शो होंगे, कई हमारी मोटरसाइकिल यात्रा होगी। इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का तय किया गया है और यहाँ पर जो यात्रा के दृष्टि से जो दंतेवाड़ा से जो 12 तारीख को यात्रा प्रारंभ होगी, उस यात्रा के में जो रथी होंगे वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहु जी होंगे और कार्यक्रम के संयोजक के दृष्टि से माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी होंगे, हमारे पूर्व मंत्री माननीय महेश गागरा जी होंगे और हमारे माननीय संतोष पांडे जी रहेंगे, निरंजन सिन्हा जी रहेंगे, सचिन बघेल जी रहेंगे। इस तरीके से ये पूरे कार्यक्रम को तय किया गया है और 12 तारीख को ये जब यात्रा प्रारंभ होगी तो उस यात्रा के बाद गीदम के बाद किलेपाल के बाद तोकापाल और जगदलपुर में यहाँ पर एक बड़ी सभा होगी और उसके साथ साथ यहाँ पर रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी पूर्णकालीन सेवा एवं वेतन वृद्धि की मांग के समर्थन में जंगी रैली निकाली। बस्तर संभाग के 7 जिला से लगभग 5 से 6 हजार की संख्या में आए अंशकालीन सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सरकार अपने वादे के अनुसार उनके पूर्णकालीन और वेतन वृद्धि की मांग को तुरंत पूरा करे, अन्यथा भाजपा को जिस प्रकार सत्ता से बेदखल किया है उसी प्रकार कांग्रेस के विरुद्ध वोट कर उसे भी सत्ता से बेदखल करने की चेतावनी दी है। बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के निवास का घेराव करने बड़ी संख्या में पहुंचे, उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
ताकि वह मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान दिलाए जो उन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा करे। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि टीएस सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद 10 दिन में सरकार बनने पर नियमितीकरण एवं वेतन वृद्धि किए जाने का समर्थन कर उन्हें लिखित में आश्वासन दिया था। 5.5 महीना हमने रायपुर बूढ़ा तालाब में धरना दिया, लेकिन हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। और जब सीएम साहब हमको बैठक में बुलाए तो केवल 300 रुपये की बढ़ोतरी किए। मैं उस सीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि 300 रुपये में किसी का जीविकोपार्जन हो सकता है? 2400 रुपये हमें मानदेय मिलता था, अब 300 बढ़ा के 2790 रुपया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, छत्तीसगढ़ क्या अभी तो पूरा भारतवर्ष में देखिए 2790 रुपये में कोई इनको नौकरी वाला मिलेगा? तमाम एक प्रकार से स्वच्छता की बात करते हैं। इस स्वच्छता में हमने काम कर छत्तीसगढ़ सरकार को अवार्ड दिलाया, भारत सरकार को अवार्ड दिलाया, लेकिन हमारे तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा ये सरकार जो है धोखाबाज सरकार है, झूठा सरकार है। आज हम इसी प्रकार लखेश्वर बघेल जी का निवास घेराव के नाम से ये रैली निकली हुई है। अब ये भी बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, अगर उनकी संज्ञान में आती है, दिमाग में आ जाता है तो सीएम के पास बात रखे, अन्यथा हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं कांग्रेस के विपक्ष में वोट करें। देवांगन समाज हमेशा से संगठित रहा है, बस्तर विकास में सार्थक भूमिका निभाता रहा है। उक्त संबोधन सिविल लाइन में देवांगन समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन उपरांत आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक रेखचंद जैन ने कहा। जैन ने कहा कि वे किसी भी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार रही लेकिन किसी भी समाज का विकास नहीं किया। कार्यक्रम के दौरान दंतेश्वरी व परमेश्वरी माता का जयकारा जमकर लगाया गया। सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन के साथ नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, गौरनाथ नाग, राजेश रॉय, सूर्या पाणी, हेमू उपाध्याय, शाइमा अशरफ समेत देवांगन समाज के वरिष्ठ कनिष्ठ सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। हमारे आदरणीय नवासी रखवाजी की ओर से, हम सभी की ओर से आप सबको हाथ जोड़कर सादर अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।